अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड या बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कमेंट करते हैं, जिस पे काफ़ी डिटेल्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल की मुख्तलिफ प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगी। करना आपने क्या, एक तो बहुत ज़रूरी है कि आपने लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद लाजमी तौर पे आपने क्या करना है कि जो प्ले लिस्ट हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पे टॉपिक के हिसाब से प्ले लिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप फैमिली वीज़ा से रिलेटेड मालूमात चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा वीडियो जो है वो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी वो ही फैमिली वीज़ा से रिलेटेड थी, क्योंकि उन दिनों में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी फैमिली वीज़ा से रिलेटेड। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन है, इंक्वायरी कैसे है, तमाम प्रोसेस पे इनका, पाकिस्तान का, किसी मुल्क के दूसरे जो प्रोसेस हैं वो तमाम की तमाम वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद वही कहूँगा कि लाजमी तौर पे जो नए आए हैं या जो पुराने हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाजमी तौर पे लाइक किया करें, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होता है तो लाजमी तौर पे कमेंट किया करें। अगर वो क्वेश्चन का आंसर वहीं पे देने वाला होता है तो मैं वहीं पे आपको शॉर्ट आंसर देता हूँ, अगर नहीं तो उसको लाजमी तौर पे वीडियो में इंक्लूड कर लेता हूँ, जैसे कि आज भी एक अहम टॉपिक को वीडियो में इंक्लूड किया। आज जो न्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा हो सकता है, तो लाजमी तौर पे वीडियो को अंत तक देखिएगा और तमाम इन्फॉर्मेशन को जानिएगा। स्पेन नेशनलिटी ज़बान के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ नई अपडेट, एक नई न्यूज़ सामने आई है जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉकिंग है। इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बमेल लिंक। इसके साथ साथ वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की है स्पेन की हुकूमत ने, उसको लाजमी तौर पे जानना चाहिए और लाजमी तौर पे उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़ी आसान फैसिलिटी है जो पहले नहीं थी। इसके बाद अमदाद के कानून में कुछ मज़ीद बेहतरी की गई है, कुछ मज़ीद आसानी की गई है, उस पर बात करेंगे। आखिर में रैगो सोशल जो ले चुके हैं या लेने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी मालूमात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के इस वक्त पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ नए बल्कि रिन्यू करवाने के लिए जो पहली रेजिडेंसी या दूसरी रेजिडेंसी पर जमा करवाते हैं उनके बहुत ज़्यादा रिजेक्शन सामने आ रही है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। स्पेन नेशनलिटी ज़बान सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि जो ज़बान का सर्टिफिकेट है, आपको मालूम है कि दिल या दोस्त उसको आपने लाजमी तौर पे पास करना होता है नेशनलिटी लेने के लिए। जो अनपढ़ लोगों का कानून है वो अनाउंस हो चुका है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब जो इसमें नई अपडेट सामने आई है वो ये आई है कि आपको मालूम होगा कि एक केस आया था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने फेक जो है वो सर्टिफिकेट लगवाए हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि पिछले 5-6 महीनों से आपने कोई ख़बर नहीं सुनी। असल में उस वक्त जो इंटरपोल है, यूरो इंटरपोल, और जो स्पेन की उनका ज़िली अदारा इंटरपोल, वो इस पर काम कर रहा था। आपको ये बताता चलूँ कि ये यूरोप के बड़े फ्रॉड्स में से एक फ़्रॉड बन चुका है, जो कि 4 मिलियन यूरो तक का फ्रॉड कहा जा रहा है। 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस गिरोह का सबसे बड़ा जो सरगना है वो रिसेंटली यूके से गिरफ़्तार कर लिया गया है। न्यूज़ में ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा मुतासरीन जो है वो बांग्लादेश, इंडियन और पाकिस्तानी हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ये सर्टिफिकेट बनवा के, जो फेक डॉक्यूमेंट ये बनवाए हैं सर्टिफिकेट दिल या दोस्त के, उसके ज़रिए नेशनलिटीज़ जमा करवाई हैं। अब वो लोग जो अभी तक पकड़ में नहीं आए, ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ भी बढ़ रहे हैं और उनका डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनको भी अनकरीब पकड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की एक्टिविटी से बचें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका, आपकी फैमिली का, बल्कि आपके मुल्क का भी नुकसान होता है और आपका फ्यूचर दाव में लग जाता है। एक मुल्क में आपने 10 से 12 से 15 साल गुजारे हैं और अब आप इस सिचुएशन पे आ जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को भी ख़तरा हो जाता है, आपके फ्यूचर जो है वो भी तारीक हो जाता है और आप एक बड़ा केस बन जाता है, जो कि आपको अब अदालतों के चक्कर, वकीलों की फ़ीस और बाकी जो जहनी परेशानी उठानी पड़ेगी वो अलहदा होगी। इस वजह से कोई भी ऐसी एक्टिविटी में जाने से पहले लाख मरतबा सोचें, बेहतर है ऐसी फैसिलिटी ना लें जिससे आपको इतनी ज़्यादा मसले मसाइल बर्दाश्त करना पड़े। तो इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। जो यूके में कार्रवाई की गई है, कितने लोग पकड़े हैं, कितने यूरो मिलियन और इनका सरगना पकड़ा गया है, ये तमाम चीज़ें उस न्यूज़ में, और वो इंग्लिश में न्यूज़ है।
जो एक ब्रिटिश आर्टिकल में छपा है, और अब ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और यूरो इंटरपोल और इस जैसे बड़े जो अदारे हैं उन्होंने इसका कंट्रोल संभाल लिया और इसकी पकड़ दकड़ दूसरे मुमालिक में भी जारी है। इसके बाद बात करेंगे वालिदैन के लिए कौन सी नई आसानी लाई गई। आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त पतरनीदाद और मतरनीदाद आपको मिलती है। तो मतरनीदाद और पतरनीदाद का जो पहले टाइम पीरियड था वो अब दोनों का पहले 12 और 8 हफ्ते था, अब 16-16 हफ्ते वालिद और वालदा का कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता था कि अब अगर वालिदैन काम करते हों तो फिर ही उनको मतरनीदाद और पतरनीदाद मिलेगी। अब यहाँ पे हुकूमत ने एक नई फैसिलिटी दी है सिर्फ़ और सिर्फ मतरनीदाद के लिए। पतरनीदाद के लिए जो है वो अपडेट आने करीब आ जाएगी, जैसे वो आएगी वो भी लग ये रहा कि पतरनीदाद को भी मतरनीदाद के बराबर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मतरनीदाद मादरे जो है, जो माँ है, अगर वो काम कर रही है तो पहले क्या होता था तो कि फिर वो 16 हफ्ते की छुट्टी ले सकती थी 7वें महीने के बाद बमए सैलरी। तो उस पे जो था वो एम्प्रेसी का आलता चलता रहता था, लेकिन इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल जो कि अजूदा और बच्चों से और फैमिली से रिलेटेड तमाम चीज़ों को देखता है, वो आपकी इनकम शुरू कर देता था जितनी आपकी सैलरी होती थी। और इसी तरह से बाप के लिए था। लेकिन होता क्या था कि वो अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप पारों पे हैं तो फिर आपके लिए मसला बनता था। अब नया कानून जो आ चुका है जिसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, लिंक नंबर 2, तो उसमें ये है कि आप अगर पारों पे हैं तो पारों की सूरत में भी आपको जो सैलरी है वो मिलेगी। जो आपने लास्ट जॉब छोड़ी थी उस हिसाब से आपको 16 हफ्ते की जो है वो सैलरी मिलती रहेगी। ये एक बहुत अच्छा कानून है जो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। एक और अमदाद के बारे में नई अपडेट सामने आई है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, लिंक नंबर 3, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब आप पारो लगवाते हैं, पारो लेने के बाद आप मैक्सिमम 2 साल पारो ले सकते हैं। पारो लेने के बाद आप अजूदा ले सकते हैं और अजूदा 20 से 22 महीने भी ले सकते हैं। अब नई अपडेट जो आई है, जो हुकूमत ने नई आसानी पैदा की है, वो ये की है कि वो लोग जो पारो लेते हैं और पारो के बाद अजूदा अप्लाई करते हैं, अब पहले अजूदा 20 से 22 महीने था, लेकिन अब वो 33 महीने तक वो अमदाद ले सकेंगे। लेकिन उसकी कुछ शराइत रखी गई हैं, उसकी शराइत वही हैं जो कि आजकल अमूमन तौर पे तमाम अमदादों पे अप्लाई कर रहे हैं कि आप की फैमिली आप पे डिपेंड करती हो, आपके बच्चे जो हैं वो आप के ऊपर डिपेंड करते हो, आपकी जो वाइफ है उसकी भी इतनी ज़्यादा इनकम ना हो, यानी कि आपने अपनी फैमिली का ख़र्चा चलाना हो, तो उसके लिए आपको जॉब भी नहीं मिल रही। तो इस सिचुएशन में आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं, 33 महीने तक वो अमदाद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताता चलूँ कि दिमादा दी एम्प्लियो जो हर 3 महीने के बाद आपने साइन करना है, वो लाजमी तौर पे साइन करते रहना है, उसके बगैर आपको ये अमदाद कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसके बाद वही तमाम लवाजमात हैं जो कि एक नॉर्मल पारो अप्लाई करते हुए होते हैं, वही इसको अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे। अरेगो सोशल वालों के लिए अहम मालूमात, जो मैंने वीडियो की शुरू में कहा कि काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। होता क्या है कि हम अरेगो सोशल जब अप्लाई करते हैं फ़र्स्ट टाइम, तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो लेने के बाद हम उसको 6 महीने 4 महीने ऐसे चला के तो फिर किसी और जगह पे चलाना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें आपको उसी एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे यहाँ पे लीगल किया जाता है और उसी बेस पे आपको 1 साल का पहले रेजिडेंट कार्ड मिलता है। कोशिश करें 100% जैसे भी है, तंग हो लें जैसे भी हों, वो जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी बंदे के पास चलाएं जिसके कॉन्ट्रैक्ट पे आपका काम पास, आपके डॉक्यूमेंट पास हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके पास चलाना इस वजह से ज़रूरी है, और ये भी आपको बताता चलो एम्प्लॉयर के लिए भी ज़रूरी है। अगर वो आइंदा किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। कुछ अस्तरा खैरिया ऐसी हैं, जैसे मैं ख़ास तौर पर मेंशन करूँगा सान सेबास्टियन, बिलबाओ, विटोरिया, पाइस बास्को की। इसके साथ साथ बार्सिलोना में बाज़ औक़ात ऐसे केसेस सामने आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझी जाती हैं, और तारागोना में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे ये हुआ है कि आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने चला के किसी और जगह पे आलता किया, तो उसके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा भयानक है। जब आपने रिनिवासियों के लिए अपनी रेजिडेंसी के लिए दोबारा अक्सरा खैरिया से रुजू किया तो वो डायरेक्ट रिजेक्शन लगी आपको कि आपने वहाँ पे कंटिन्यू नहीं चलाया, हालांकि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का इंडिफिनिडो कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है
दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, खुदा न खास्ता आपने किसी न किसी सूरत में वो तब्दील करना ही है, तो ये लाजमी करें कि अपने एम्प्लॉयर से बाखाना दिलवाएं। अगर एम्प्लॉयर बाखा दिलवाएगा, वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का आपको दिया था वो उसकी नफ़ी होगी, उसमें भी आपको पेपर में भी मसला हो सकता है। पहले काम अरेंज करें जहाँ पे आपने आलता चलाना है। आज अगर यहाँ पे आप बाखा करते हैं, अगले दिन लाजमी तौर पे वहाँ पे आलता करने के बाद वहाँ पे काम शुरू कर लें। और एक और चीज़ का जहन में रखें, जब आप नए इम्प्रेसिव में काम शुरू करें तो वहाँ पे अगर यहाँ पे आप नॉमिनल अपनी 1100 शो करवा रहे थे, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वहाँ पे 1150 शो करवाएं, ताकि एक्सतराखिरिया को समझ आए कि इसको वहाँ पे तनख्वाह ज़्यादा मिल रही थी तो इसने अपना काम चेंज किया है। तो इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करें ताकि आपको मसला ना हो अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।